एक साधु भ्रमण करते हुए महाराज अशुपति के दरबार में पहुंचते हैं। जो ही महाराज अशुपति देखा साधु बाबा आए हुए हैं, झट से राज सिंहासन पर से उतर गए और 10 अंगुलियां जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं। दोनों पति और पत्नी। महाराज अशुपति कहा, आइए बाबा आइए, आइए बाबा आइए, आसन पर विराजिए, कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ, तो ताजा खबर सुनाइए, कैसे आना हुआ। कैसे आना हुआ, तो ताजा खबर सुनाई। आइए बाबा आइए, आसन पर विराजिए, कैसे आना हुआ, तो ताजा खबर सुनाइए। साधु बाबा कहते हैं, महाराज साधु क्या धन के लिए घूम रहे हैं? क्या हीरे मोती के लिए? कहा गया है, आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत नहीं होते जगत में, जल मरते संसार। आग लगे आकाश में, आकाश का ऊपर, और इस आकाश कहा गया है गगन मंडल को। ये क्रोध अहंकार जो है ना, ये आग के समान है, गोला के समान है। अग्नि से भी तेज है क्रोध। संत नहीं होते तो जल मरता संसार। ये क्रोध को शीतल करते हैं संत साधु अपने शीतल वाणियों से। साधु बाबा ने कहा, महाराज मैंने सोचा था जो राजा साहब हैं, चलते हैं राजा के दरबार में। कहा, महाराज अशुपति बाबा तो आसन पर बैठिए ना मालिक। आसन पर से उतर गए और आसन पर बैठाते हैं महाराज अशुपति। दोनों पति और पत्नी मिलकर साधु बाबा को चरणों को धो लिया, बंदगी बजाते हैं। कुछ देर हुआ ना तो बाबा ने कहा, महाराज इतना बड़ा सुंदर मकान है और हम इतना देर से हैं, बच्चा को नहीं देखते हैं। जो ही बच्चा को नाम लिया ना, रानी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, रोने लगी रानी। साधु बाबा ने कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? इतना तो अपार धन है, फिर क्यों रो रही हो देवी? रानी बोली, बाबा सारे चोले पहनले गहनमा,
देखली दर्पणा मनेरा तभियो ना सूरत सुंदर लगे, तभियो ना सूरत सुंदर लागे। एक ही सिंदूराबा बिना तेरा अभियो ना सूरत सुंदर लगे, तभियो ना सूरत सुंदर लगे। एक ही सिंदूराबा बिना तेरा। बाबा घर आना धान सोनमा सोनमा सोनमा। बाबा घर आना धान सोनमा भरल खजाना बारुएरा। तभियो न माना नयन जोर लगे, तभियो न मन नयन जोर लागे। एक ही सजाना बिना एरा अभियो न माना नयन जोर लागे, तभियो न मन नयन जोर लागे। एक ही सजाना बिना एरा। ससुरा में हाथी हाथा सरबा
सरबा घोरा घोरा सरबा बारू ये राम। ससुर में हाथ हाथ सरबा घोरा घोरा सरबा बारू ये राम। गावे शिव नारायण जग बिरान लागे। गावे शिव नारायण जग बिरान लागे। एक ही लला नाम बिना ए राम। गावे शिव नारायण जग बिरान लागे। गावे शिव नारायण जग बिरान लागे। एक ही लला नाम बिना तेरा। एक ही लला नाम बिना तेरा। गावे शिव नारायण जग बिरान लागे। गावे शिव नारायण जग बिरान लागे। एक ही लला नाम बिना हो राम। एक ही लला नाम बिना एक ही लला नाम। एक ही लला नाम बिना गावे शिव नारायण जग बिरान लागे। एक ही ललनमा बिना ये राम। एक ही ललनमा बिना ये राम। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। संत समाज की। साधु बाबा ने कहा कि महाराज क्या इतने सुंदर मकान, राजपाट है, सोना चांदी से खजाना भाड़ा है, क्या इस घर में बच्चा नहीं? महाराज अशुपति कहा नहीं मालिक, मैं पुत्रहीन हो, निर्वंश, संतानहीन। कहे तो पिछले जन्मों का प्रारब्ध है। पुत्र को प्राप्त नहीं कर रहा है। साधु बाबा सुना और दरवाजे पर से प्रस्थान करते हैं। जो ही कदम आगे उठाया, साधु बाबा दोनों पति और पत्नी महात्मा जी को चरण को कसकर पकड़ लेते हैं। बाबा मत जाइए, मत जाइए बाबा, जाइएगा ठीक, लेकिन कुछ जुगती बतला कर जाइए। और ऐसे में जाने के लिए नहीं दे सकता हूं जब तक मेरे गृह में भोजन नहीं कीजिएगा, एक गिलास पानी नहीं पीजिएगा, तब तक मैं जाने के लिए नहीं दे सकती। महात्मा जी कहा नहीं, नहीं मैं भोजन कर सकता हूं, नहीं पानी पीऊंगा। रानी जी और राजा दोनों तो चरण को छोड़ नहीं रहा। साधो महात्मा जी कहते हैं ठीक है महाराज, जब इतना आप कहते हैं तो एक गिलास हमें पानी पिला दे। रानी झट से दौड़कर गिलास में पानी लाती है और महात्मा जी को दिया पीने के लिए। महात्मा जी पानी तो पी लिया, कहा यह कर्ज चुकाना है हमें। महाराज अशुपति को कर्ज चुकाना है।
और गंगा प्रसाद मुखिया जितेंद्र जी का माता, और इनकी तरफ से 51 रुपये की दान है मालिक दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, संत समाज की जय। महात्मा जी ने कहा महाराज अब मेरे ऊपर यह कर्ज हो चुका है, अब यह कर्ज तो हमें चुकाना है। और यह है रणवीर और रणधीर, दोनों भाइयों हैं। दोनों भाइयों की तरफ से 50 रुपये की दान है मालिक दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महात्मा जी महाराज अशुपति और रानी से कहते हैं सुनो, हे देवी मेरी बात सुनो, नंगोटा का कसम मैं खाता हूं, कुछ दिनों की बाद सुंदर देवी आने वाली है। कुछ दिनों की बाद सुंदर देवी आने वाली है। कुछ दिनों की बाद यह है राजा कुमार का माता जी।